नमस्कार दोस्तों, हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। आई एम वेरी हैप्पी कि हम सभी अपनी अपनी माताओं को प्यार करते हैं। माँ क्या है? कई बार जो जन्म देती है माँ है, जो हमें सिखाती है वो माँ है, हमें भविष्य के लिए तैयार करती है वो माँ है। परिभाषाओं में व्यक्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि माँ क्या है। लेकिन दोस्तों, मैं देखता हूँ कि व्हाट्सएप फीड, जो स्टोरीज़ होती हैं, इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट हैं और दुनिया भर की चीज़ें, आज सभी लोगों ने अपनी अपनी मम्मियों के साथ फ़ोटो डाला। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। लेकिन एक पल को ख्याल आया कि एक वक्त था, ये कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अपनी मम्मियों को प्रेम करते हैं, लेकिन उनके लिए सच्चा प्रेम वो प्रेम होता है जिसमें वो अपनी माताओं को प्रेम करने के साथ साथ दुनिया की सभी माताओं के लिए प्रेम रखते हों, आदर रखते हों, सम्मान रखते हों और साथ ही साथ भावनाएं भी रखते हों। दोस्तों, पूंजीवाद में, या यूँ कहो कि आजकल का जो कल्चर चल रहा है उसमें व्यक्ति को और उसके जीवन को संकुचित कर दिया जा रहा है। छोटा 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 छोटा, उसकी सेंसिटिविटी को भी छोटा कर दिया जा रहा है, उसके सोच के दायरे को छोटा कर दिया जा रहा है। असल में दोस्तों, मेरा ये मानना है कि सच्चा प्रेम वही है जिस प्रेम में आप संपूर्ण सृष्टि को प्रेम कर सकें, वो सच्चा प्रेम। असल में मदर्स डे तब है जब आप अपनी माँ को प्रेम करते हुए उस माँ की भी सोच सकें जो परेशान है इस समय, जो देश के या दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी वजह से परेशान हो रही है। जब तक आप उस माँ को प्रेम नहीं करते हैं तब तक आपका मदर्स डे फिजूल है, झूठा है, थोथा मदर्स डे है। क्योंकि प्रेम तो वही होता है ना जिस प्रेम में आप संपूर्ण सृष्टि को प्रेम कर सकें। हाँ, ये बात अलग है कि यदि आप इस बारे में नहीं जानते हैं, यदि आपको देश के दूसरे कोने में बैठी परेशान माँ की खबर नहीं है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सेलिब्रेट करना तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको उस माता की स्थिति पता है, आप इस बात से वाकिफ़ हैं और आप उस बारे में कुछ नहीं करते हैं और जीवन में सिर्फ सेलिब्रेशन करते हैं और उस माँ को छोड़ देते हैं, इतने इनसेंसिटिव आप बन चुके हैं, इतनी छोटी सोच आपकी हो चुकी है, तो असल में आप प्रेम नहीं कर रहे हैं अपनी माता से। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उस चीज़ से प्रेम कर रहे हैं जिस चीज़ ने आपको बड़ा होने में, पैदा होने में सपोर्ट किया, उसके बहुत एहसान है आप पर, और बस उसी एहसान को चुकता करने के लिए शायद आप उस माँ की परवाह करते हैं और उसे प्रेम करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा जानबूझकर, क्योंकि यदि आपको सब पता है, सभी माताओं की स्थिति आप जानते हैं, उसके बाद भी आप उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, उनके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, तो सब कुछ नाटक जैसा है। दोस्तों, ये दुनिया उन लोगों के वजह से बहुत अच्छी बनी हुई है जिन लोगों ने दूसरों का सोचा है, समाज का सोचा है और काम किया है। अब जब वक्त ऐसा हो चला है कि हर कोई सिर्फ अपनी अपनी चीज़ों का सोच रहा है, इसी कारण तो सारी समस्या आ रही है। ऐसे में क्या ज़रूरी नहीं हो जाता कि हम सब जो कल्चर चला आ रहा है या जो चल रहा है धड़ल्ले से, कि हम सब अपनी अपनी सोच का दायरा, प्रेम का दायरा छोटा करते जा रहे हैं, इसे रोकना क्या ज़रूरी नहीं हो गया? कहना न होगा कि दुनिया में चल रही कई सारी समस्याओं का कारण ही यही है दोस्तों। कौन परवाह करेगा? आज मैं भी मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं हमेशा अपनी मम्मी की परवाह करता हूँ, साथ में मैं अपने पड़ोस में दोस्तों की मम्मियों की परवाह भी करता हूँ यदि उन्हें कोई परेशानी होती है। मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर चलता हूँ, उन्हें बेहतर रास्ते पर चलते हुए देख खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि इनसे उनकी मम्मियों को खुशी मिलेगी।
मुझे परवाह है उस माँ की जिसकी बेटी कुछ साल पहले भात भात करते खाने के लिए तरसते हुए मर गई। उस माँ पर क्या बीती होगी सोचो, जिसकी बेटी जो है छोटी सी खाने के कारण मर गई, उसे खाना नहीं मिल पाया। उस माँ की परवाह भी तो करना मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करे? युवा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? दोस्तों, ये वीडियो डालकर मैं किसी को नीचा, छोटा या बुरा नहीं महसूस करवाना चाहता कि देखो मैं हूँ जो सबका सोच पा रहा हूँ, आप है नहीं सोच पा रहे। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं हाथ और पैर जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ सिर्फ आपसे कि समय बीतता चला जा रहा है। हम सभी को हम सबका सोचना होगा। यदि नहीं सोचेंगे तो कल को आपकी समस्या जब बहुत बड़ी होगी तो कोई आपको मदद करने नहीं आएगा, कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। देखिएगा, होता है ना आज के समय में हर कोई अपना अपना देखता है। वो इसी का कारण है कि आप सिर्फ अपनी माता से प्रेम करते हैं। किसी दूसरे देश के कोने में बैठी कोई मदर परेशान हो रही है किसी बात से, उसकी परवाह आप जानते हुए भी स्थिति को नहीं कर रहे हैं, तभी आपको एक दिन खड्डे में ले जाएगा, गिरा देगा, औंधे मुंह गिरोगे आप सब, हम सब। तो दोस्तों, ये कल्चर बहुत बुरा है जिसमें हम इंसानों को, हमारी सेंसिटिविटी को, हमारी सोच के दायरे को कम कर दिया जा रहा है, मशीन बना दिया जा रहा है इंसानों को। कब तक चलेगा ये सब? आप क्यों नहीं समझ रहे इन चीज़ों को? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सभी लोगों पर, हमको बहुत मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। इट इज़ वेरी क्रूशियल टाइम फ्रेंड्स, वी हैव टू डू समथिंग। एटलीस्ट वी नीड टू रीड अबाउट इट, वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। फॉल्स कॉन्शियसनेस में कब तक जिएंगे? दिस इज अ टाइम व्हेन वी हैव टू वर्क हार्ड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वॉर स्केल। सब कुछ युद्ध स्तर पर चल रहा है, हमको उसी स्तर पर चलना होगा, उसी स्तर पर काम करना होगा, तब जाकर हमारा, हमारी माताओं के प्रति जो प्रेम है वो सच्चा साबित होगा। दोस्तों, मेरा सरकारों से भरोसा उठ चुका है, आधी से ज़्यादा जनसंख्या से भरोसा उठ चुका है। 3 साढ़े 3 कुछ लोग हैं जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं जो अच्छे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और लगता है कि हाँ, ये वाकई में काम कर। समय आ गया है कि आप सब अपनी सोच और प्रेम के दायरे को बढ़ाइए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जिसमें संपूर्ण सृष्टि सम्मिलित हो सके। पढ़िए अपने लोगों के बारे में, अपनी माताओं के बारे में। ये देश हमारा है, हमारे भरोसे पर है। आप लोगों को लगता होगा मैं वीडियोस डालता हूँ, ज्ञान की बातें जो है करता हूँ, खुद क्या करता हूँ? दोस्तों, मैं प्रेम करता हूँ, मैं अपनी माता से प्रेम करता हूँ और उन सभी माताओं से प्रेम करता हूँ जिनकी स्थिति मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो बहुत संघर्ष के गुजर रही हैं। बहुत संघर्ष है उनके जीवन में, गरीबी, उनके बच्चों की बेरोजगारी, रोटी कपड़ा मकान का न होना, इस बुरी सी व्यवस्था में जो जी रही हैं, जो संघर्ष कर रही हैं, उनकी स्थिति मैं जानता हूँ और मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ। और बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक दिन आएगा जब मैं अपना फुल पोटेंशियल अचीव करने के रास्ते में बहुत कुछ ऐसा करूँगा जो हमारे देश के लिए बेहतर होगा, जो उन माताओं के लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेरे लिए सच्चा प्रेम वही है। यदि मैं सिर्फ अपनी माता को सोचता हूँ तो ये स्वार्थ है, क्योंकि हमें सोचना होगा ना, असल में जन्म मुझे अपनी माता ने तो दिया ही, लेकिन इस ज़मीन ने दिया, इस धरती ने दिया, इस देश ने दिया है। मेरी मदर की मदर भी वही है, मेरी नानी है यार, मेरी कंट्री, ये भारत माता, ये संसार, ये धरती, यही तो है सब कुछ। और सिर्फ वही नहीं, मुझे याद आता है वो पल जब एक सड़क से मैं गुज़र रहा था और जो है एक जानवर की किसी गाड़ी से ठेस के कारण जो है हत्या हो गई थी। हत्या ही कहूँगा मैं, जानबूझकर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि
जो बाकी जीव हैं धरती पर रहने वाले, उन्हें उनके हिस्से की ज़मीन न दिया जाना और हमारे द्वारा उनकी किसी कारणवश गलती से भी मृत्यु हो जाना हत्या है। इट इज़ अ प्लान्ड मर्डर। तो दोस्तों, एक फीमेल डॉग की हत्या मैंने सड़क पर हुए देखी। उसके बच्चों को उसके पास उस बॉडी को चाटते हुए देखा। बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस माँ की स्थिति को न सुधारने के लिए यदि आप कुछ नहीं सोच रहे हैं तो ये आपको उस फीमेल डॉग के बारे में भी सोचना होगा। वो भी मदर है। सच्चा प्रेम तभी है जब आप उस हद तक सोच पाएं, और ये तो शायद मेरे दिमाग की हद है। इस हद से परे जाकर आपको सोचना होगा, तब जाकर स्थितियां बेहतर होगी। दोस्तों, बस इतना ही। मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। और मैं चाहता हूँ कि हम सभी अपने अपने जीवन के छोटे दायरे से बाहर निकल कर आगे कुछ काम कर सकें। हम सबको इसके लिए मेहनत करनी होगी, पुरजोर मेहनत करनी होगी। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबको अपने जीवन में छोटी मोटे संघर्ष से आज़ाद करा सकूं। भविष्य में इस देश को रोटी कपड़ा मकान अच्छे से मुहैया हो सके और उसकी सिक्योरिटी मिल सके। कोई जिम्मेदारी ले सके कि हाँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलेगी, ताकि तुम अपने छोटे दायरे से बाहर निकल कर काम कर सको। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि असलियत में आपकी माँ भूखी बैठी है और पड़ोस में और कोई माँ भी भूखी बैठी है, तो आप अपनी माता का पहले सोचेंगे, जो कि स्वाभाविक है, सोचना भी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस छोटे दायरे से बाहर निकलने का मौका मिले। आपकी माताओं की रोटी की सिक्योरिटी मैं दूंगा इन फ्यूचर। मैं बहुत मेहनत करूँगा। मैं करना चाहता हूँ, कुछ भी हो भले ही रास्ते में, क्योंकि यही ज़रूरी रास्ता लगता है मुझे। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया दोस्तों, लेकिन मैं कई सारी चीज़ें सोच रहा था, देख रहा था, आसपास देखता हूँ। ज़रूरी है ये कि हम सभी मेहनत करें। वी नीड टू वर्क ऑन वॉर स्किल फ्रेंड्स। क्या कहूँ, खैर, नमस्कार।